ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद बकिंघम पैलेस ने ब्रिटेन में राजकीय शोक का ऐलान किया है। ब्रितानी इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक ब्रिटेन पर राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कल 96 साल की आयु में निधन हो गया। उनके बेटे, जिन्हें अब किंग चार्ल्स तृतीय कहा जाएगा, वो महारानी के स्कॉटलैंड वाले घर बैलमोरल में महारानी के साथ थे। वो आज अपनी पत्नी कैमिला के साथ लंदन लौट आए हैं। कैमिला अब क्वीन कॉन्सर्ट के तौर पर जानी जाएंगी। किंग चार्ल्स तृतीय बकिंघम पैलेस के बाहर आम लोगों से मिल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि किंग चार्ल्स तृतीय थोड़ी देर बाद ब्रितानी लोगों को संबोधित करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पोप फ्रांसिस समेत दुनिया भर के नेताओं ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक जाहिर किया है। बालमोर, विंडसर और बकिंघम पैलेस के बाहर हजारों फूल रखे हुए हैं और सभी उम्र और मजहब के लोग महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए हैं। इससे पहले लंदन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे राष्ट्रमंडल देशों में महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए तोपों की सलामी दी गई। महारानी के निधन की खबर के बाद झंडे आधे झुका दिए गए, स्मारकों को रोशन किया गया और दुनिया भर की इमारतों पर तस्वीरों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले लंदन में मौजूद वेस्टमिंस्टर एबी, सेंट पॉल्स कैथेड्रल और विंडसर कासल के साथ साथ देश में कई दूसरी जगहों पर घंटे बजे, तो वहीं ब्रितानी संसद में सांसदों ने महारानी को श्रद्धांजलि दी। और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सफर पर एक नजर डालते हैं। जब राज्याभिषेक हुआ तो वे सिर्फ 27 साल की थीं। वे 1200 साल पुरानी गद्दी पर बैठी। वे जानती थीं कि उन्हें जीवन भर ये भूमिका निभानी है। हालांकि जब उनका जन्म हुआ तब किसी ने नहीं सोचा था कि वे एक दिन राजगद्दी पर आसीन होंगी। एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। वे तब के राजा के दूसरे बेटे ड्यूक ऑफ यॉर्क की पहली संतान थीं। उनके चाचा किंग एडवर्ड अष्टम ने 1936 में राजगद्दी छोड़ दी, जिसकी वजह से एलिजाबेथ के आगे चलकर राजगद्दी पर बैठने की भूमिका तैयार हुई। चाचा के पद छोड़ने के बाद उनके पिता राजा बने। उनके पिता के राज्याभिषेक के बाद 11 साल की एलिजाबेथ राजगद्दी की वारिस बन गईं। उनके पिता किंग जॉर्ज VI उनसे बहुत प्यार करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी के बम इंग्लैंड पर बरस रहे थे तो उनके खिलाफ संघर्ष के प्रतीक के तौर पर राज परिवार सामने आया। लड़ाई के दौरान एलिजाबेथ ने कुछ समय के लिए सेना की मदद करने की भूमिका निभाई। जिस रात ब्रिटेन महायुद्ध में अपनी जीत का जश्न मना रहा था, तब बालकनी पर राज परिवार के साथ एलिजाबेथ भी प्रमुखता के साथ मौजूद थी। वो तब तक युवा हो चुकी थी। उस समय उन्हें प्यार भी हो गया और फिर जुलाई 1947 में उनकी लेफ्टिनेंट फिलिप माउंटबेटन से सगाई हुई। इसके 4 महीने बाद ऐतिहासिक वेस्टमिंस्टर एबे में उनकी शादी हुई। Again and again the people called for Elizabeth and Philip. Again and again they joyfully responded. शादी के 1 साल बाद उनकी पहली संतान प्रिंस चार्ल्स का जन्म हुआ और 2 साल बाद बेटी एन पैदा हुई। ये वो दौर था जब ब्रिटेन के किंग कैंसर से जूझ रहे थे। एलिजाबेथ 1952 में पूर्वी अफ्रीका के दौरे पर थीं, तभी उन्हें अपने पिता के निधन का समाचार मिला। अपने पिता के निधन के समय एलिजाबेथ कीनिया के एक गेम पार्क में थीं। उन्हें अब रानी बनना होगा, इसकी खबर उनके पति ने उन्हें दी। लड़ाई के दौर के राजा के निधन के बाद ब्रिटेन शोक में डूब गया, लेकिन जल्द ही उसने अपनी नई महारानी को अपना लिया। जून 1953 में एलिजाबेथ का राज्याभिषेक आधुनिक ब्रिटेन के सबसे बड़े सार्वजनिक आयोजनों में से एक था। वे केवल ब्रिटेन ही नहीं, कई ब्रितानी उपनिवेशों की भी महारानी थीं। This is a joyous, spine-tingling welcome. युवा महारानी दुनिया के मंच पर एक चमकते सितारे की तरह थी। उनकी लोकप्रियता चरम पर थी।
ऐसा कहा जाता है कि जब वे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गईं तो देश की 3/4 आबादी उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। लेकिन 1960 का दशक आते आते लोगों के रुख में बदलाव आना शुरू हुआ। ये बीटल्स की लोकप्रियता का दौर था। माना जाने लगा कि राजशाही आम जनता के साथ नहीं जुड़ी है। इसका जवाब देने के लिए एक टीवी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। With this ring, I thee wed. महारानी और राज परिवार के लिए 1980 का दशक बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। जुलाई 1981 में प्रिंस